चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी और अध्याय 4 जंतु जगत। जंतु जगत में हम लोग जो है 11 संघ पढ़ना है और हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है 8वां संघ। ठीक है, संघ 8वां है और संघ 8वां क्या बोलता है? इकाइनोडर्मेटा। संघ 8वां क्या है? इकाइनोडर्मेटा। तो उसी प्रकार से इकाइनोडर्मेटा संघ में कौन से जंतु को रखा गया है इसके बारे में देखेंगे। तो इकाइनोडर्मेटा जो संघ है इसमें जो है जलीय जितने भी फिश होती है, जलीय फिश या फिर जलीय जंतु के अंतर्गत आते हैं, तो उसको हम लोग रखते हैं किसमें? इकाइनोडर्मेटा में। याद रखिएगा। तो ये जो है स्टार फिश की यहाँ पर संरचना बनाया गया है। स्टार फिश में देख सकते हैं कि ये जो है इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये जो है इसमें जो है लार्वा प्रेजेंट रहती है जो कि एकदम छोटी सी अवस्था रहती है, बाल्यावस्था जिसको बोल सकते हैं। उसमें इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग मिलेगी। जैसे कि हम बात कर सकते हैं फ्रॉग, मेढक की। तो मेढक की लार्वा स्थिति जो रहती है वो कैसी रहती है? मछली के समान रहती है और धीरे धीरे जैसे ही ग्रोथ करती जाती है तो वो क्या होती है, उसमें अंग डेवलपमेंट होते जाते हैं, उसके बाद वो मेढक का रूप ले लेती है ना, अच्छे से। उसी प्रकार जो है स्टारफिश का भी आप लोग जो है लार्वा स्थिति देखेंगे तो आप लोग जो है पुस्तक में देख सकते हैं कि उसकी भी जो आकृति है वो अलग रहती है ना। उसके बाद मेजॉरिटी जैसे होती है उसकी विकास होती जाती है, तो इस प्रकार की संरचना बनती है। तो आप देखते हैं इकाइनोडर्मेटा क्या होती है। इस संघ के अंतर्गत समुद्री देह गुहा युक्त त्रिस्तरीय जंतुओं को सम्मिलित किया गया है, जिसे पंचतई अरी सम्मिलित पाई जाती है और इस संघ के अंतर्गत 6000 प्रजातियां रखी गई है। इकाइनोडर्मेटा जो है छोटी संघ है, लेकिन याद रखिएगा सबसे बड़ी संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे कीटों को रखा गया है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कौन सी एक और संघ है जिसको हम लोग बोलते हैं मोलस्का। मोलस्का जो होती है सेकंड बड़ी ग्रुप होती है। ठीक है, याद रखना है इकाइनोडर्मेटा में जो है 6000 जो है प्रजाति को सम्मिलित किया गया है, लेकिन याद रखना है आप सभी को कि ये जो इसके अंतर्गत जो है समुद्री देह गुहा युक्त त्रिस्तरीय जंतुओं को सम्मिलित किया गया है। कहने का मतलब क्या है? त्रिस्तरीय मतलब यहाँ पर देख सकते हैं पंचतई अरी सम्मिलित। कहने का मतलब ये पंचतई 1 2 3 4 5, ठीक है, इनकी जो है पंचतई अरी सम्मिलित मतलब ये जो है मैंने इधर से इसको कट किया, काट दिया तो भी ये बराबर भागों में बटेगी। इधर से हम लोग कट करेंगे तो भी बराबर भागों में बटेगी, सेंटर से कट करेंगे तो भी बराबर भागों में बटेगी। तो इसी को बोलते हैं पंचतई अरी सम्मिलित पाई जाती है। ठीक है, सामान्य लक्षण देखते हैं कि सामान्य लक्षण के अंतर्गत क्या क्या आती है। ठीक है, पहला देखो ये समुद्र जल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं। दूसरा देखो इनका शरीर त्रिस्तरीय देह गुहा पाई जाती है। तीसरा इसमें मस्तिष्क, सिर एवं खंडों का अभाव होता है। इसको खंड खंड में ऐसे विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है? खंडों में विभाजन करने का तात्पर्य है जब इनकी संरचना बनती है तो वो क्या है, अलग अलग खंड से, ये जैसे कि खंड है उस खंड का अलग अलग पोर्शन का डेवलपमेंट होता है, उस प्रकार से इसमें नहीं होती है। अब हम बात करेंगे कि ये अरीय सम्मिति प्रदर्शित करते हैं, पंचतई होते हैं। मतलब मैंने इधर से इसको कट किया तो समान पोर्शन इधर बटेगी, इधर से कट किया तो समान पोर्शन इधर बटेगी। इसी प्रकार इसी को बोलते हैं अरीय सम्मिति प्रदर्शित करती है, पंचतई जिसको बोलते हैं। और त्वचा के नीचे कैकेरिस प्लेट्स का बना एक कंकाल पाया जाता है और वह कंकाल बाह्य सतह पर कंटक पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो छोटी सी गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है। यहाँ से क्या होती है? फूड मटेरियल लेती है। जैसे कि पानी है ना, कुछ उनको फूड चाहिए होता है तो उसके माध्यम से छोटी छोटी छिद्र होती है। यहाँ पर एक छिद्र को मैंने सूचित किया गया है, देख सकते हैं चित्र में। तो उसी प्रकार अलग अलग जो है इसमें छिद्र पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें जल संवहन तंत्र जिसको बोलते हैं वाटर वोक्युलरी सिस्टम या अम्बुलेटर तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इसके शरीर में विशिष्ट परिसंचरण तंत्र या श्वसन तंत्र का अभाव होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदाहरण में देख सकते हैं ताराफिश,
एस्टेरिया, सी अर्चिन, इकाइनस, ये सारी चीजें इनके एग्जाम्पल में आते हैं और इनको 5 संघों में वर्गों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 5 वर्ग जो है क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे तो 5 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। पहला देखें क्रिस्टोनाइडिया, मैंने उत्तर लिख दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है क्रिस्टोनाइडिया, दूसरा है एस्टेरोडाइट्स, है ना, उसी प्रकार एस्टेरोडाइट्स, और तीसरा देखें तो ऑफी यूरोलिडिया और इकाइनोडेरिया, है ना, इकाइनोडेरिया और होलो यूरोथ्रिडिया। तो ये 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम लोग जो है संघ हेमिकॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे। उसी प्रकार जितनी संघ अभी तक कंप्लीट होते जा रही है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग जो है सभी संघों का अच्छे से अध्ययन करते रहिएगा। एक एक संघ के बारे में विस्तृत अध्ययन करने पर पता चलेगा कि एक एक संघ में अलग अलग जंतुओं को किस प्रकार और किस लक्षण के बेस पर उस संघ में रखा गया है।